बारिश, भाई बारिश बड़ी ज़बरदस्त हो रही थी आज सुबह सुबह। और बच्चे कहने लगे कि मम्मी हमारे लिए तो पकौड़ी बना दो, चाय बना दो। भाई मैंने नीचे आके पकौड़ी की कर ली तैयारी। भाई पकौड़ी, आलू लिए भाई, आलू को छिले और फिर उसके बाद उन्हें काटने शुरू कर दिए। काटने के बाद भाई उसमें प्याज भी काट के उन्हें रला दिए। भाई रलाने के बाद फिर मैं छानने लगी भाई बेसन। बेसन छानने के बाद भाई मैंने, पतिदेव कहने लगे छा फुल्की की तैयारी कर लियो। भाई पतिदेव का मन था छा फुल्की खाने का, मैंने उसकी भी तैयारी कर ली। और भाई ठा के फिर मैंने यो पकौड़ी में भी बेसन घेर लिया। भाई इस बेसन की भी मैंने, पकौड़ी के सामान की मैंने तैयारी पूरी पूरी कर ली। इस तैयारी को करने के बाद भाई फिर बच्चे कहने लगे कि हम तो आज अंगीठी का खाना खावेंगे, अंगीठी पे ही चाय पकौड़ी बनाई हो मम्मी। भाई मैं अपनी टोकरी को उठा के अपने टीन में लेने चली गई गोस्से और लकड़ी। गोस्से लकड़ी भाई हमारे घर से थोड़ी सी दूरी टीन में रखे है भाई, वहाँ से वहाँ तक मुझे बारिश में आना पड़ा। भाई उसके बाद मैंने यहाँ आके गोस्से लिए। भाई गोस्से निकालने के बाद मैं ढूंढने लगी भाई लकड़ी। लकड़ी भाई कुछ ऐसी सिल्ली सिल्ली सी मुझे लग रही थी, तो मैंने लकड़ियों को ढूंढी अच्छी तरीके से ढूंढ के। उसके बाद भाई मैंने सूखी सूखी लकड़ी उठाई और उठाने के बाद भाई फिर मैं उन्हें अपने टोकरे में रखने की मैंने तैयारी कर ली। भाई आरव मेरा छोटा बेटा है, अनया मेरी बड़ी लड़की है। तो आरव भाई छोटा है, आरव मुझे लेने के लिए अपनी छतरी लेकर उठा के आ लिया। और बेचारा आपको तो यह भीगता भीगता गया और मुझे कह दिया मम्मी आप छतरी लेकर चलो। भाई ऐसा बेटा भाई भगवान सबको दे। उसके बाद भाई मैं अंदर आके करने लगी अंगीठी की तैयारी। अंगीठी मैंने जला दी। जलाने के बाद भाई उसमें होने लगा बहुत धुआं, क्योंकि मैंने बहुत दिन बाद अंगीठी जलाई। और भाई धुआं होने के बाद धुआं हो गया फिर ख़त्म। मैंने उस पर रख दी भाई कढ़ाई। कढ़ाई रखने के बाद भाई मैंने उसमें तेल गिरा, तेल लगा मुझे थोड़ा सा कम। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं और घेर लूँ, क्योंकि भाई फिर काम आ जाएगा, मगर छा फुल्की भी बनानी है मुझे। तो मैंने भाई उसमें पहले ही तेल घेर लिया। पकौड़ी में मैं पानी घेर के भाई उसे थोड़ा सा मिलाने लगी। उसे मिलाने के बाद भाई मैंने तेल को थोड़ी देर छोड़ दिया, मगर भाई थोड़ी सी देर गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद भाई फिर मैं बैठी रही, इंतजार करती रही, मगर थोड़ा और गर्म हो जा, तेज हो जा भाई, क्योंकि टाइम लगा है देखो सभी कामों में। फिर उसके बाद भाई मैंने उसमें पकौड़ी छोड़नी कर दी शुरू। पकौड़ी छोड़ने के बाद इस प्रोसेस में भी भाई टाइम लगा है। पकौड़ी छोड़ने के बाद मैंने एक घान पकौड़ी का धीरे धीरे करके भाई छोड़ हो गई। बच्चों के लारे लगी रही और उनके लिए पकौड़ी बना हो गई। सहज सहज सोचा भाई मेरा काम भी हो जाएगा और भाई पकौड़ी भी बन जाएगी। पकौड़ी बनने के बाद भाई देखने के बाद उसमें कढ़ाई में घेरने के बाद पकौड़ियों को भाई उसमें घेर हो गई। घेरने के बाद भाई फिर मैंने सोचा कढ़ाई अब जब मेरी गई भर, तो मैं गाढ़ की करने लगी इंतजार करने के बाद भाई फिर मुझे लगा कि अब जाइए सीख गई। सीखने के बाद फिर इन्हें देखने के बाद फिर मैंने उठाई अपनी झड़नी तो मैं इन्हें देखने लगी, तो मुझे लगी चाय पकौड़ी सीखी भी। उसके बाद भैया नया कहने लगी मम्मी मैं चाय गैस पर बना रही, आप अंगीठी पे पकौड़ी बना लो। तो भैया नया अंदर बनाने लगी चाय। उसके बाद भाई फिर मैंने सोचा कि कढ़ाई तो धरी है, क्यों ना मैं छा फुल्की वाली पकौड़ी भी तार लूँ। पकौड़ी तारने के बाद भाई पकौड़ी में तारो गई अपना भाई कढ़ाई में घेर हो गई। पकौड़ी उतारने के बाद भाई फिर अनाया हर कहने लगे मम्मी हमें लग रही बहुत तेज भूख, अब हमारे से मम्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी से ले आओ मम्मी पकौड़ी और चाय। मैंने पूछा और कुछ भी चाहिए? बोले ना हमें कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने सोचा मैं भाई ला इसे दही को घोल कर रख दूँ। दही को घोलने के बाद भाई फिर उसे थोड़ी सी मैंने चलाई, क्योंकि उसमें थोड़े दाने दाने से जैसे भाई रह हैं दही में ऐसे थे। तो भाई मैंने उसमें चम्मच घुमा घुमा कर उसे बिल्कुल पतली कर ली, उसे ठीक कर ली, उसे घोल दी सारी को। उसके बाद भाई अनाया कहने लगी, आरव कहने लगा कि चाय पकौड़ी ले आओ। चाय पकौड़ी लाने के बाद भाई हम सब बैठ गए और हमने खाई फिर चाय पकौड़ी। चाय पकौड़ी खाते खाते उसके बाद भाई फिर हम इंतज़ार करने लगे छा फुल्की का छोंक का। भाई सब इंतजार करने लगे छा फुल्की के छोंक का। उसके बाद मैंने छा फुल्की में छोंक लगाना शुरू कर दिया। इसी बीच में भाई मैं आप लोगों को कहने के लिए मेरे एक बात दिमाग में आई, भाई आप लोगों को अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो उसे लाइक करियो, शेयर करियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब जरूर करियो, क्योंकि भाई आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है, सपोर्ट मिलती है। भाई आप बड़े लोगों को बहुत जल्दी सपोर्ट करते हो, लेकिन छोटे लोगों को बिल्कुल नहीं करते। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें।